हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। सो टुडेज माय टॉपिक इज कि फिट कैसे रहें, ये चीज़ होगी कैसे, मेंटेन कैसे होगी। अब तक आपने वीडियो देखी होंगी कि ऐसा करने से, ऐसा खाने से, ऐसा पीने से, ऐसा करने से ये चीज़ आपकी हट जाएगी, आपका फैट कम हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी बात लेकर के आई हूँ जो आपको यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। उनकी लाइफ में वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी यूट्यूब को नहीं बताते, कभी किसी को चैनल पे, सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे। चाहे वो एक सेलिब्रिटी हो, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर हो, चाहे यूट्यूबर, चाहे कोई भी हो। तो आज मैं आपका ये एक रियलिटी लेकर के आई हूँ कि आखिर क्या वजह है। आपने कभी सोचा है कि वजह क्या है, आखिर कि आपका फैट कम हो क्यों नहीं रहा है। हम आज एक रीजन पे बात करेंगे, एक कॉज पे बात करेंगे कि आज ये क्या ऐसा करें। आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोई चीज ऐड कर दो, पर आज घटा दो। अब आज ये जो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, आपको त्याग पे लेकर के आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए, मुझे एक बार सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए इतनी अच्छी जेन्युइन वीडियो लेकर के आती हूँ। अब प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट कटर की, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा फैट पूरी तरीके से जो है डिसॉल्व हो जाए, हट जाए। तो सबसे पहले आता है नो सॉल्ट, मतलब आपको नमक नहीं लेना। आप जो नॉर्मल नमक लेते हैं उसमें कहने के नाम पे आयोडीन होता है, कहने के नाम पे उसमें बहुत सारी चीजें मिला दी गई हैं। आजकल तो नमक भी एक मसाले जैसा हो गया है आज के टाइम पे, और एड्स इतनी अच्छी प्यारी प्यारी दिखाई जाती हैं जिस वजह से ऐसा लगता है कि हम तो यही नमक खा रहे हैं। और आपको पता है कि नमक की वजह से आजकल बीपी की प्रॉब्लम बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ गई है। नमक के खाने से हड्डियां गलने लगी हैं। आजकल नमक की वजह से इतनी बीमारियां हो गई हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो गाइस। और आप सोचते हो कि हम नमक खा रहे हैं, नमक स्वाद के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नमक बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन 1 महीने के लिए आप नमक को सेंधा नमक से रिप्लेस कर दीजिए। या आप काला नमक खाइए, आप सेंधा नमक खाइए, लेकिन आप नॉर्मल नमक आप अपने किचन से अभी 1 महीना हटा दीजिए। मैं सीरियस बता रही हूँ आपको, आपकी 90% जो बीमारियां हैं वो आपके सॉल्ट ना खाने से ही चली जाएंगी। अगर आप समझ पा रहे हो, ये रियलिटी कोई नहीं बताई। ये तो कहते हैं नमक मत खाओ, चीनी मत खाओ, बट क्यों नहीं खाना चाहिए और उसके बदले क्या कर सकते हो आप, ये कोई नहीं बताएगा। बात करते हैं नो शुगर। आप जो चीनी ले रहे हो, चीनी इतना जहर है आपके लिए, धीमा जहर है, या ये कह लीजिए आज के समय में डायबिटिक, बीपी प्रॉब्लम, या हार्ट प्रॉब्लम, या स्टमक प्रॉब्लम, या आप यूं कहें आप चेहरे का जो ग्लो है ना वो चीनी की वजह से जा रहा है। केवल शुगर इतना रिफाइंड होकर, इतना पॉलिश होकर के आ रहा है ना आपके पास कि आप बता नहीं पाओगे कि, और मिलावट तो ऑलरेडी इतना ज्यादा आ रहा है ना कि कांच मिला, कई जगह साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि आज का मिलावट में चीनी के अंदर कांच मिलाया जा रहा है। यस गाइस, कांच मिलाया जा रहा है। डू यू इमेजिन दैट? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप चीनी किसी फॉर्म में नहीं लेंगे। अगर आपको ट्रस्ट भी है ना आपकी खुद की फैक्ट्री, तो भी आप चीनी नहीं लेंगे। आप चीनी की जगह ना शुगर लेंगे, चीनी बिल्कुल ही नहीं लेनी। मतलब आप चाय पीना छोड़ दीजिए। चीनी जो है चाय में सबसे ज्यादा जहर मिलाती है, सबसे ज्यादा। और इसी वजह से डायबिटिक, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, छोटे। इसी वजह से फैट भी बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। देखा, चर्बी सी बढ़ चुकी है, लोगों में इतनी तोंद निकल रही है कि कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है फिट में। और महीने 15 दिन में देख रहा हमारा तो एज इट इज, जबकि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई। हम ऐसा क्या खा रहे हैं, हम तो घर का खाना खा रहे हैं। आप घर के खाने में ही आप मिलावट कर रहे हो, सबसे बड़ा रीजन यही है। सो प्लीज गाइस, शुगर आप किसी फॉर्म में मत लीजिए। आप गुड़ छोड़ दीजिए, आप शहद भी मत लीजिए। शहद में भी मिलावट आ रही है, क्योंकि अगर नेचुरली शहद होना तो आप खा सकते हो, क्योंकि उसमें नेचुरली मिठास होती है। लेकिन उसमें आजकल चीनी मिलाई जा रही है। जो आप कभी भी देख रहे हैं, शहद में नीचे जो परत जमी होती है वो चीनी की होती है, शुगर की होती है, जिस वजह से वो आपको मिलावटी की जा रहा है। वो भी आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आप अगर आपको क्रेविंग है ना कि आपको कुछ ना कुछ मीठा खाना होता है, इतने फ्रूट्स आने लगे हैं, आम हो गया है, खरबूजा हो गया है, आप जो इतने मीठे रसीले तरबूज वगैरह आ रही है, इतनी मीठी रसीली चीजें आ रही है, आप उनको नेचुरली खाइए ना। संतरा मीठे ले लीजिए, आपका मीठे की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। लेकिन आप 1 महीना मेरे कहने पे मीठा बिल्कुल अवॉइड करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ना मिठाई खानी है आपको, ना आपको चाय पीनी है, ना आपको हनी लेना है, ना आपको जैगरी लेनी है, आपको कुछ भी नहीं लेना। आप विदाउट शुगर ही 1 महीना निकालेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा। थर्ड चीज आती है पोटैटो। मतलब आप पोटैटो, आपको पता है कि आपको कितना कंज्यूम करना है, ये आपको नहीं पता है। आप दिन भर में 4-5 बार डिश, आपको खुद पता होगा कि आप वीक में तो कम से कम वीक में 6 बार तो एक आलू की डिश तो बनती है आपके साथ। आपको ये बात पक्की पता है। बच्चों के लिए बनाए, चाहे बूढ़ों के लिए बनाए, चाहे आज तो जैसे कि फास्टिंग भी हो रही है, तो फास्टिंग भी ऐसी हो गई है ना कि वो फास्टिंग ही नहीं रही, वो भी एक फैट बन गया है, एक तरीके से फैट वाला फास्ट बन गया है। क्योंकि उसमें हम ऐसी ही चीजें खा रहे हैं। आजकल कहते हैं कि साबूदाना नहीं खाने से एसिडिटी बनती है, और आलू से आपको देखो कोलेस्ट्रॉल बनता है, फैट बढ़ता है। इतना ज्यादा फैट, सबसे ज्यादा फैट अगर उसमें होता है ना तो आलू में होता है, आपको पता है। फेस पे लगाओगे वो ब्लीचिंग का काम करेगा, लेकिन उसको आप कंज्यूम करोगे वो मोटापे का कारण बन जाता है। इसलिए आप 1 महीने के लिए आलू के अलावा बहुत सी डिशें, आप और भी सब्जी ले सकते हो, और भी चीज ले सकते हो, पर आलू आप बिल्कुल लेस कर दीजिए, बिल्कुल मिनिमम कर लीजिए अपनी डाइट में से। 1 महीना ऐसा करके देखिए, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। फिर आप मुझसे आके कहोगे कि लक्ष्मी तूने सही चीज बताई है। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट के लिए खाली देख रहे हो, और अगर रियल में सीरियस हो अपने फैट के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अगर आप परेशान हो चुके हो कि मैं क्या ऐसा करूं, खा खा के परेशान हो चुके, ये गर्म पानी कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, उनके कहने पे ऐसा कर लिया, किसी के कहने पे ऐसा कर लिया, आपको हजारों तमाम रिश्तेदार और दोस्त मिल जाएंगे जो ज्ञान देने आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है वो ऑलरेडी खुद परेशान होते हैं, जो खुद दूसरों को ज्ञान दे रहे होते हैं।
अगर मैं मोटी होती ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटी होती, तो मैं आज यहाँ पे काबिल नहीं थी कि मैं आपको अपना यहाँ ज्ञान दूँ। लेकिन मैं वो चीज़ फॉलो करती हूँ, मैंने आसपास के लोगों को ऐसा देखा है, मैंने फैक्ट देखा है, रियलिटी देखी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। वरना आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी फैमिली हो आप, इसलिए मैं आपको रियल चीज़ बता रही हूँ, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी। मुझे रियल सब्सक्राइबर चाहिए, रियल सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। तो प्लीज़ गाइज, मेरी एक एक बात को आप सीरियसली लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा और फॉलो करिएगा चीज़ों को। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद आपके पास आई हूँ। अगर आप मेरी एक भी बात गलत लग रही हो ना, तो आप मुझे प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ लक्ष्मी तू गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते। एक्सरसाइज, आप 5 मिनट एक्सरसाइज करने से आपका 10 साल का फैट या 5 साल का फैट तो नहीं जाएगा। कम से कम अपने खाली पेट एक्सरसाइज करिए। ऐसा नहीं है एनी टाइम एक्सरसाइज नहीं होती है, एनी टाइम कभी भी एक्सरसाइज मत करिए, आपका उल्टा वो रिवर्स हो जाती है एक्सरसाइज। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, अगर आप मुझे डीएम करेंगे, यानी आप कमेंट करेंगे इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी बेसिक एक्सरसाइज इतनी ईजी है जो आप चलते फिरते कर लो। और इसी के साथ मैं एक चीज मिथ जो है लोगों का, मैं उसको जो है हटा देती हूँ उस मिथ को। ये है कि लोग सोचते हैं कि घर में वर्कआउट करने, खासकर हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो वर्क फ्रॉम होम वाली जो लेडीज या जेंट्स जो भी हैं, तो वो ये सोचते हैं कि घर पे अगर मैं काम करूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी बैठ के, तो मेरा कैलोरी बर्न होगी, अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरा मोटापा कम हो जाएगा। क्या अब तक हुआ? जो हाउस वाइफ्स या जो लेडीज हैं जो घर पे रहती हैं ज्यादातर और घर के भी काम करती हैं, बाहर का भी कर रही हैं, क्या आपका फैट कम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो यही कारण है कि आप खाली ये सोचते हो कि सबसे बड़ा मिथ मैं बता दूं, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है कि आप घर का काम कर रहे हो, आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, चलो आपका 150 200 नहीं 1500 कैलोरी गई आपके पूरे घर के काम करने में। लेकिन आपने क्या किया कि इकट्ठा बैठे घर खाना खाने, और आपने उसमें आलू भी लिया, उसमें चीनी भी ली, उसमें डेयरी प्रोडक्ट भी लिए आपने, और उसी में आपने नमक भी वही वाला लिया जो मैंने पहले बात करी थी, और आपने वो सब कंज्यूम किया और पानी पिया 1.5-2 गिलास गड़गड़ कर, क्योंकि प्यास लगती है खाना खाने के बाद, और बिल्कुल सो गए अच्छा कूलर चला के, जिस वजह से आपका वो बराबर हो गया। आपका खाने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आप उस चीज को कैसे मेंटेन कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा करता है आपकी लाइफ में। तो आप जैसे एक्सरसाइज करोगे, आप खाली पेट एक्सरसाइज करिए, आप गर्म पानी पीजिए और फिर एक्सरसाइज करिए फ्रेश होकर के अच्छे से। उसके बाद आप नहाने जा सकते हो, आप प्रोटीन का, आप पूरा दिन एक्टिव फील करेंगे अपने आप को एनर्जेटिक हल्का फील होगे। जितना आप उछलेंगे ना, जितना आपका ये जो जितना एरिया आपका बढ़ रखा है ना, ये थाइज बढ़ती हैं, ये लोअर एरिया बढ़ता है आपका, जो ये यहाँ पे एल्बो एरिया, जितना आपका ये फैट बढ़ता जा रहा है ना, वो सारा आपके ना जितना ये हिलेगा ना, उतना ज्यादा आपको वहीं पे काम, जितना दर्द होगा उतना फैट कम होगा आपका। गर्म पानी, अब बहुत जगह सुना होगा गर्म पानी पियो, शहद डाल के पियो, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बोल दूं हनी मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, क्योंकि मिलावट आ रही है। शहद पी करके कभी वो मिठास और टेस्ट तो लगता है कि चलो इस बहाने पी लेते हैं, मीठा है, लेकिन आपने शुरुआत में ही गलत चीज पी ली। आजकल शहद बिल्कुल भी सेफ नहीं है, 100% बहुत रियली मिल जाए तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी। बाकी आपको कहीं अगर कहीं यूट्यूबर से किसी से मिल जाए पता, तो आप 100% नेचुरल मिल जाए, नहीं तो आप वहां से कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पे भी नेचुरली नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, कितना ही लोग बड़ी बड़ी बातें करें, कोई नेचुरली 100% प्योर नहीं है हनी। तो मैं यही कहूंगी आप लेमन का यूज करिए, बेस्ट है लेमन। एक अजवाइन का पानी, एक लेमन का पानी, और एक है जो आपका जीरे का पानी। ये 3 ऐसी चीजें हैं ना कि नेचुरली इतना फैट कटर का काम करती है ना, इतना डिटॉक्स करती है आपकी बॉडी को, कि आप 1 महीना इस चीज को फॉलो कर लिए। खाली पेट 1-1.5 गिलास आप नींबू पानी गर्म पानी में मिला करके निचोड़ करके आप उसको कंज्यूम करिए। इतना एंटी ब्लीच का और एंटी डिटॉक्स का काम करता है ना, आप खुद इसको प्रूफ देंगे, मुझे आकर के कहेंगे कि यार बढ़िया बात करती है। और नींबू यार गर्मी का टाइम है यार, पड़े मिलते हैं, जीरे किसके घर में नहीं होते और अजवाइन किसके घर में नहीं होती है, हर किसी के घर में होती है यार, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। जिस पॉइंट की अब मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो आपको बहुत रेयरली बताया होगा किसी ने, बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन अब तक की बेस्ट है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, तो वो चीजें 70% कम करेंगी, आपका 90% कम कर देंगी। खाना खाने के बाद ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के बाद कभी भी आप आधा पौना घंटा पानी नहीं पिएंगे। आप छोड़ दीजिए, आपको प्यास लग रही है, आप खाने के आधा घंटा पहले पी लीजिए पानी जितना चाहे, फिर रुक करके फिर खाना खाइए, पानी छोड़ दीजिए, 1 घूंट पीजिए, ताकि आपका मुंह का जो जूठन है, जो स्वाद है, वो बिल्कुल सही हो जाए, आपका मुंह क्लियर हो जाए। बस इसके लिए 1 सिप लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। आधा पौना घंटा पानी पीने के बाद 100-200 कदम आपको खाली चलना है, आप चलिए। उसके बाद आप तुरंत नहीं सोएंगे। खाना खाने के बाद जो लोग सो जाते हैं उनका फायदा बढ़ता है, सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो अक्सर कहते हैं शादी क्यों बढ़ जाता है, शादी के पहले हम ना घर के करती हैं, हम लड़कियां स्कूल वाले जाती हैं, ऑफिस जाती है, तो हमारा फैट रहता है। लेकिन जब भी हो जाती है ना, क्या होता है, हम हो जाती है हाउस वाइफ है, तो घर में रहते हैं, काम तो करते हैं, इतना खा के, और दिन में हस्बैंड बाहर बच्चे बाहर रहते हैं, तो जब हम दिन 2 घंटे हमारा पेट बढ़ जाता है, या बैठे रहते हैं, या पानी इतना ज्यादा पी लेते हैं, क्योंकि हमें काम होता है इतना ज्यादा। हाउस वाइफ को काम होता है कि वो पानी पीने लगती है, जिस वजह से पेट शादी के बाद और टून बढ़ने लगती है, खासकर लेडीज की मैं बात कर रही हूँ। तो प्लीज ये टिप्स जो मैंने अब तक दिए, जेंट्स मेल एंड फीमेल दोनों को यूज कर सकता है, बच्चे भी जो 18+ कर सकते हो यूज। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पूरा उसका सोल्यूशन दूंगी। वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करिएगा गाइस प्लीज। फिलहाल नहीं, मैं और वीडियो एक पार्ट इसका लेकर के आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए इतना ही बहुत है, आप इतना करिए। और अगर आपको लगता है कि अब और कुछ कराइए कि लोग अपने मोटापे का किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं,
कुछ का कुछ कर रहे हैं जिस वजह से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, 1 महीना इस चीज को फॉलो करके देख लीजिए। आप मुझे कुछ मत करेगा, अपने आप रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर चाहे कभी भी विश्वास मत करेगा मेरी वीडियो पे, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप मुझे मेरी वीडियो मत देखिएगा अगर आप ये चीज बिल्कुल नहीं फायदा करे तो। प्लीज राधे राधे।